is your buddy Asif Khan, back again with a new video. So I hope you all are doing good and you all are doing well. आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, घर पे हैं और लॉकडाउन का बड़ा मज़ा उठा रहे हैं। वो रोज़े होते हैं ना हमारे, तो हम बोलते हैं खाते पीते रोज़े, जो रोज़े नहीं होते, तो वैसे चलने वाले लॉकडाउन, इसका कोई मतलब मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो वैसे लॉकडाउन का आप लोग बहुत अच्छा मज़ा उठा रहे हैं। पहले जो लॉकडाउन था और अभी जो लॉकडाउन है पूरा डिफरेंट है, और ये वाला लॉकडाउन मुझे बहुत डरा रहा है बिकॉज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एनीवेज, सो हमारा जो आज का टॉपिक है बॉलीवुड वर्सेस नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म यार मेरी समझ से बाहर हो रही है चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेपोटिज्म ये सब चीज़ें पता चल रही है। सुशांत सिंह जो हादसा हुआ उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत बाहर आ गए। कुछ लोगों ने आके नेपोटिज्म किया, लेकिन क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि कौन से लोग बोल रहे हैं ऐसी बातें और कौन से लोग नहीं बोल रहे हैं? सो नेपोटिज्म जो है ना वो उसको समझते हैं कि एक्चुअली है क्या और किस वजह से। किसी को पता है नेपोटिज्म क्या है और क्यों होता है नेपोटिज्म? देखो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग से जाते हैं। कास्टिंग प्रोसेस एक होती है। कास्टिंग कैसे होती है? टीवी में ऐसा होता है कि जो सीरियल बना रहा होता है, जिसको सीरियल बनानी होती है, तो वो पहले कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करता है। देन कास्टिंग डायरेक्टर कुछ लोगों के ऑडिशंस लेता है, उसमें से 10-5 लोगों को सिलेक्ट करता है। उसमें से जो प्रोड्यूसर होता है, यानी कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे किसी एक पर्टिकुलर बंदे को अपने शो में लेना है, तो मैं ऐसे 3-4 लोगों को, 5 लोगों को सिलेक्ट करूँगा जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगते हैं कि मेरा शो वो लोग चला पाएंगे। मेरे शो में अगर मैं उनको लूँगा तो मेरे शो से मुझे टीआरपी मिलेगी। ये याद रखिए, टीआरपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी शो की टीआरपी एकदम लो है, एकदम डाउन है, तो वो शो बंद हो जाएगा। तो अगर हम किसी को भी ले सकते हैं जिसकी एक्टिंग में कोई दम ना हो, या फिर अगर टीवी में फेस चलता है, पर्सनालिटी चलती है। ये याद रखिए, टीवी में फेस और पर्सनालिटी बहुत काम करती है। लिंक्स हर जगह, चाहे टीवी हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, हर जगह बहुत ज़्यादा काम करता है। सेकेंड थिंग, तो ये 4-5 लोगों को लेके और चैनल में जाते हैं। चैनल में लेके जाते हैं, अंकल आंटी वहाँ पे बैठे होते हैं चैनल में, और वो लोग फिर सिलेक्ट करते हैं। या तो फिर ऐसा भी होता है कि चैनल के जो अंकल आंटीज होते हैं, उनके कुछ जान पहचान के लोग होते हैं या उनके कनेक्शन के कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग उनको बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप इनको ले लो, क्योंकि इनको हम जानते हैं, इन पे हमको भरोसा है और ये हमारा जो शो है उसको एक हाइक पे लेके जा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो लोग हैं या ये जो एक्टर है, ये हमारे शो को लेके जा सकता है। मेन लीड हीरो जिसको देते हैं, कभी कभी नए लोगों को भी देते हैं, कभी कभी कनेक्शन से भी मिलते हैं और कास्टिंग से भी मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक बंदा है जो कहीं पे सेकंड लीड रोल कर रहा है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं पे एक सेकंड लीड रोल कर रहे थे, चैनल वालों ने उन्हें देखा और फिर उन्हें पवित्र रिश्ता में कास्ट किया। तो इस तरीके से भी होता है। वेब सीरीज़ में सेम है। वेब सीरीज़ में चेहरे, अभी के टाइम पे वेब सीरीज़ में चेहरे और पर्सनालिटी नहीं देखी जाती है, कैरेक्टर देखा जाता है कि कैरेक्टर कैसा है, कैसा नहीं है। तो कैरेक्टर में ये बंदा फिट होगा, नहीं होगा। और सेकंड थिंग, फिल्म्स में ऐसा होता है कि फिल्म्स में जैसे कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं अगर अपने करोड़ों रुपये लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपने करोड़ों रुपये लगा रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा ना कि मैं किसी को भी लूँ, किसी को भी कास्ट करूँ और वो बंदा आके वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन उसका फेम उतना नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद वो मेरी फिल्म को चला पाएगा, मेरी फिल्म को 100 करोड़ दे पाएगा, क्योंकि अगर मैं 75 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ शो बिजनेस। ये याद रखिए, ये शो बिजनेस है। तो अगर मैं 75 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि 25 करोड़ तो एटलीस्ट मुझे मिले। तो ये चीज़ें बिजनेस है। ये आर्ट तभी होता है जब हम एक एक्टर सेट पे जाते हैं, जब फिल्म मेकिंग हो रही होती है, ये आर्ट तभी बनता है। अदरवाइज ये एक बिजनेस है, इट्स अ शो बिजनेस, और यहाँ पे इसी तरीके से काम चलता है। और जहाँ तक बात करते हैं, अगर हम चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, नेपोटिज्म पे। तो नेपोटिज्म का ऐसा है ना भाई साहब कि मेरे पापा अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ओनर हैं और अगर वो रिटायर हो रहे हैं
तो वो अपनी जगह पे किसको बिठाएंगे? किसी और स्ट्रेंजर को जिनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में उन्हें पता नहीं है, या मुझे बैठाएंगे अपने बेटे को? कोई जोहरी है, कोई ज्वेलरी शॉप वाला है, वो बंदा जाएगा तो अपने गले पे किसको बिठाएगा? अपने काउंटर पे किसको बिठाएगा? अपने बेटे को ही बिठाएगा, या अपने एकदम ट्रस्टेबल लोग होंगे उनको बिठाएगा। तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? नेपोटिज्म हर जगह हो रहा है। नेपोटिज्म हर एक इंडस्ट्री में हो रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का इसलिए पता चल रहा है, क्योंकि वो चीज़ें मीडिया में बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मीडिया की आप बात करो, मीडिया वाले ही, अगर ऐसा क्यों है कि आलिया भट्ट ने छींक ली तो मीडिया में आ गई, श्रद्धा कपूर ने कोई महंगी ड्रेस पहनी या कोई महंगी कार ली तो मीडिया में आ गई, और भी लोग हैं जो महंगी बिजनेसमैन के जो लड़के हैं वो लोग कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, महंगी चीज़ें पहनते हैं, क्यों नहीं आते? तो ये चीज़ें मीडिया वाले ज़्यादा उछालते हैं। दूसरी चीज़, ऑडियंस, हम जो ऑडियंस है ना, हम लोग इन चीज़ों को, ऐसा क्यों है कि कोई सेलिब्रिटी का छोटा सा बच्चा है तो वो सेलिब्रिटी नहीं चाहते कि वो उनका बच्चा लाइमलाइट में आए, अभी एटलीस्ट 18-20 साल का हो जाए, तब तक तो लाइमलाइट में ना आए। लेकिन मीडिया क्या करती है कि मीडिया उनके फोटोज इधर उधर से कहीं से भी चोरी कैसे भी करके वो लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करके वो लोग हाईलाइट करते हैं, फिर सोशल मीडियाज पे आते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग उनको हाईलाइट करते हैं, हम दुनिया भर की लाइक्स देते हैं, दुनिया भर के फॉलोअर्स देते हैं उनको। बचपन में ही जिस बच्चे को ये नहीं पता कि सेलिब्रिटी होता क्या है, उस बच्चे को हम सेलिब्रिटी बना देते हैं। तो नेपोटिज्म वहां पे नहीं हो रहा है, नेपोटिज्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, नेपोटिज्म मीडिया क्रिएट कर रही है, सोशल मीडिया क्रिएट कर रही है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, वो चीज़ें हैं कि वहाँ पे भाई ठीक है कि करण जौहर ने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई ठीक है, मैं इन लोगों को और ऐसे लोगों को ही मैं कास्ट करूँगा, तो ठीक है ना, वो उनकी मर्जी है। अब जो लोग, ऐसे भी लोग हैं, शाहरुख खान, करण जौहर ने कास्ट किया शाहरुख खान को। शाहरुख खान कौन सा स्टार किड थे? अमिताभ बच्चन कौन से स्टार किड है? सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन से स्टार किड है? मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब तो चलो थिएटर आर्टिस्ट है, 10-12 साल ये लोग स्ट्रगल करके फिर ये लोग आगे बढ़े और ये लोग काम भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी लोग हैं जो नेपोटिज्म की परवाह नहीं करते हुए और अपना रास्ता आगे आगे बनाते जा रहे हैं, और जो लोग अपना रास्ता आगे आगे बनाते जा रहे हैं ना, उन लोगों को कभी कंप्लेंट नहीं है। हम लोग को ये देखना है कि यार ये जो है वो तो है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम कितना भी कुछ भी करें, लेकिन एक बाप अपने बेटे को ही पैसे देगा या एक बाप अपने बेटे को ही लॉन्च करेगा। पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक बाप अपने बेटे को लॉन्च नहीं करता है क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे लगते हैं, और जो पैसे लगाता है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके पैसे डूबे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही स्टार किड हो, उनका एक ये फायदा होता है कि अगर वो पहली फिल्म उनको बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली मिल जाती है नाम की वजह से, दूसरी मिल जाती है, तीसरी मिल जाती है, चौथी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद डिसाइड कौन करता है? हम करते हैं, हम ऑडियंस करते हैं डिसाइड। और ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स हैं जिनको हम घर पे बैठा के रखे हुए हैं, क्योंकि वो लोग ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है, उन लोगों में टैलेंट नहीं है, तो हमने घर पे बैठा के रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे अच्छे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में अब 100 करोड़ों में बनती है लेकिन चलती नहीं है। कौन है? ऑडियंस इज द किंग। हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं। अब एक एक्टर के लिए ये जरूरी है कि यार देखो, नेपोटिज्म है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपना देखना छोड़ दें। अगर आपको एक्टर बनना है, वो एक पैशनेबल चीज़ है, एक पैशन, एक उसमें आता है, जुनून होता है, तो उसमें आपको अपने एक्टिंग पे तो ध्यान देना ही देना है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे अपना रास्ता बनाना है। एक्टिंग में आ रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुंबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप एक्टिंग करने के लिए मुंबई में आ रहे हैं तो पहले कहीं पे अपने शहर में थिएटर कर लो, थिएटर करने के बाद कुछ ऐसे इतने पैसे जमा कर लो ताकि 2-4-6 महीने आप लोग एटलीस्ट वहाँ पे कुछ ऑफिसेस के चक्कर काट सके, कुछ लोगों को मिल सके, ये सब चीज़ें कर सकें, और उसके बाद फिर आप जाके ये सब चीज़ें, फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पैसों के आ जाते हैं और उसके बाद आके बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, 2 साल 4 साल 10 साल करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं वापस और फिर बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। वही बात होती है ना, अंगूर खट्टे नहीं मिला। सो सबसे बेस्ट है कि डोंट कंप्लेन, जस्ट कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। एक ही जगह पे अगर कंटिन्यू हथौड़े मारते रहते हैं ना, तो एक दिन वो
जगह टूट ही जाती है, चाहे वो दीवार हो, पत्थर हो या नेपोटिज्म हो, टूट ही जाता है। एज एन एक्टर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि यही करना चाहिए, जस्ट कीप गोइंग और अपने टैलेंट को निखारते रहो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं जो लोग सिर्फ टैलेंट को देखते हैं। लेकिन आप लोगों को, हम सबको ये भी समझने की ज़रूरत है, जो लोग किसी को कास्ट करते हैं ना, उनके पैसे भी लगते हैं, तो वो लोग ये भी देखते हैं कि ये बंदे को अगर मैं कास्ट कर रहा हूँ, भले ही ये अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन क्या ये मेरे पैसे डबल कर सकता है? क्योंकि वो जो बंदा कास्ट कर रहा है, वो जो बंदा फिल्म बना रहा है, वो तो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए तो बिजनेस है, तो वो ये भी देखेगा, बिकॉज दिस इज अ शो बिजनेस। तो ये सब तो देखना लाजमी है। और अगर बहुत सारे लोग मुंह उठा के चल के आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह उठा के चल के आ जाते हैं, हमें एक्टर बनना है, इनको देख के उनके देख के, अरे माई मैं तो जा रहा हूँ, हम तो एक्टर बनेंगे जाके, लेकिन एजुकेशन है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं देखता हूँ जिनकी डिक्शन अच्छी नहीं होती यार, प्रोनाउंसिएशन, अगर कोई वर्ड बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो बड़े घर के, वहाँ अपने घर पे कोठियाँ छोड़ के आए हुए हैं, यहाँ पे पीजी में रहते हैं, तो अभी हर महीने पैसे आते हैं घर से, ध्यान से सुनना, हर महीने पैसे आते हैं घर से, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बन जाती है, क्लबिंग होती है, नाइट आउट्स होते हैं, सिगरेट वगैरह होती है, हुक्का, ये सब चीज़ें होती है, एक्टिंग को छोड़ के सारी चीज़ें होती है। तो फिर उसके बाद 2 साल 4 साल करने के बाद, तो उसके बाद फिर बोलते हैं यार नहीं हो रहा है, यार नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो लोग अच्छे से कर रहे हैं ना, जो लोग सिर्फ और सिर्फ काम के लिए फोकस कर रहे हैं ना, उनको मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि यार उनको काम मिल रहा है, लेकिन वो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वो काम नहीं मिल रहा है जो उनको करना है। तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बट इसलिए इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पे काम की कमी है, काम की कमी नहीं है। एक्टर्स को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, मैं जाता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लोग। सो गाइज, लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि नेपोटिज्म गया भाड़ में और बाकी चीज़ें गई भाड़ में। अगर जिसको एक्टर बनना है ना और जिसको काम करना है ना, वो किसी भी तरीके से कहीं भी से भी रास्ता बना लेगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये एक्सक्यूज़ हो जाएगा अगर हम नेपोटिज्म का लेबल आगे लगा के और बोलेंगे नहीं नहीं नेपोटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, हमें तो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाएगी। उसके बाद अगर हमको काम नहीं मिला, उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे, वो लोग नहीं होंगे। लोग तो सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, तो हमें उगता हुआ सूरज बनना है, दैट्स इट। सो गाइस, नेपोटिज्म है, कास्टिंग काउच है, ये सब चीज़ें हैं, फैशन इंडस्ट्री में भी है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। जस्ट एक्सेप्ट दिस। और हम ऑडियंस को ये करना है कि हमें रियलिटी बेस्ड जो फिल्में हैं, हमें जो फिल्में पसंद आती है वो कीजिए। बहुत सारे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वरुण धवन को बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि उसकी एक्टिंग में तो गोविंदा और सलमान की झलक दिखती है। तो वो बंदा क्या करे, उसने बचपन से सलमान और गोविंदा को देखा हुआ है। दूसरी चीज़, अगर वो सलमान और गोविंदा की कॉपी करता है, अकॉर्डिंग टू समवन, अगर वो गोविंदा और सलमान की कॉपी करता है, लेकिन ऑडियंस तो उसको ऑडियंस को तो बहुत पसंद आता है, तो अगर ऑडियंस को पसंद आता है, ऑडियंस इज द किंग, तो क्या प्रॉब्लम है। और अगर एक्टिंग की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो टैलेंटेड नहीं। मैं देखिए यहाँ पे किसी की तरफदारी है, वो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे पसंद है, उनका काम एंटरटेनिंग है तो मुझे पसंद है। तो एक्टिंग की अगर बात करें, सुजीत सरकार एक फिल्म बना रहे थे अक्टूबर, उसमें वो सिर्फ 16 करोड़ की या 17 करोड़ की फिल्म थी, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, लेकिन 16-17 करोड़ की फिल्म थी, जो कि उससे आधी या उतनी शायद वरुण धवन की एक फिल्म की फीस है। तो वरुण धवन सुजीत सरकार के पास गए और बोला कि सर मुझे ये फिल्म करनी है। क्यों भाई, मैं किसी यंगस्टर को लेने वाला हूँ। सुजीत सरकार ने बोला मैं किसी यंगस्टर को लेने वाला हूँ और मैं आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको फ़ीस उतनी नहीं दे पाऊँगा। तो सर उसने बोला कि सर मुझे आप फीस मत देना या कम देना, ऐसा कुछ था, मुझे पर ये फिल्म करनी है। और उसमें उन्होंने एक्टिंग की, बदलापुर में देखिए उन्होंने एक्टिंग की है, और बाकी फिल्मों में वो एंटरटेनमेंट देते हैं हम सबको। सो ये सब चीज़ें होती है। तो नेपो किड्स और ये वो, उसमें उनको हम लोग हाइक देते हैं, ऑडियंस हाइक देती है, सोशल मीडिया हाइक देती है, उनको मीडिया हाइक देती है। और आप, मैंने एक शाहरुख खान का वीडियो देखा था, इंटरव्यू देखा था, उसमें
इंटरव्यूअर ने उनको पूछा, एंकर ने उनको पूछा कि सर आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड में बहुत सारे नेपोटिज्म का बहुत बड़ा राज चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है हर जगह? तो उन्होंने बोला कि ये तो हर इंडस्ट्री में चलता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है? एंकर चुप हो गया था। तो ये एक बात होती है। सो गाइज, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और आई होप आप लोगों के जो सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में हिट करो और मुझे बताओ कि आपके कौन से डाउट है, मैं उसको क्लियर करूंगा कैसे भी करके। और ये ध्यान रखिएगा, मैं किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलरली बेस्ड होके मैं कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ देखी होती है या एक्सपीरियंस किया होता है, या फिर अगर मैं उन चीज़ों से कनेक्टेड होता हूँ, या कोई बहुत नज़दीकी इंसान कहीं का जो मुझे बताता है, तब जाके मैं बोलता हूँ। सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाता हूँ। आप लोगों को नेपोटिज्म के बारे में इसीलिए पता है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हो, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हो, बहुत सारे कुछ ऐसे फेलियर एक्टर्स भी आके आप लोगों को बता रहे होंगे यार नेपोटिज्म है ये वो। अंगूर खट्टे वाली बात है। मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मैं बहुत नज़दीक में उनके बहुत नज़दीक जाके मैं काम करता हूँ, उनको देखता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और ये नेपोटिज्म वाली चीज़ें हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, है, लेकिन ऐसा भी नहीं है नेपोटिज्म के अलावा भी लोग करते हैं। ऐसे एक्टर्स को भी वो लोग कास्ट करते हैं जो टैलेंटेड है। और जो लोग 10 साल 8 साल 10 साल 12 साल बोल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस में दिखाया जाता है कि 10 साल 8 साल 12 साल स्ट्रगल करके आ गया, उनको काम नहीं मिला, इंडस्ट्री ने उनकी कदर नहीं की। तो यार कुछ तो होगा, सोचो ना। मेरिट पे होता है, टैलेंट पे होता है, कुछ तो कहीं तो कम होगा ना। ये खाली एक हाइक वाली बात है। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं बस ऑडियंस के साथ हूँ। ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, तो मुझे जो फील होता है मैंने वो बोला कि मैं किस तरीके से, मैं किस एंगल से उन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। आप लोग उसको मीडिया और सोशल मीडिया की नज़रों से देख रहे हैं, बट मैं एक दोनों में फैक्ट पैदा कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंट पैदा कर रहा हूँ कि नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म को डिनाई नहीं कर सकते, बट एक ये भी साइड है कि उसके अलावा भी काम होता है। और ये चीज़ें हर जगह, हॉलीवुड में भी है ये चीज़ें। आप हमको यहाँ से पता नहीं चलता, बट है वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन